अंग्रेज विचारक ब्रैडले की एक प्रसिद्ध कृति है अपीयरेंस एंड रियलिटी, आभास और सत्य, या कहें माया और ब्रह्म। जो दिखाई पड़ता है वो केवल आभास है, जो दिखाई पड़ने के भीतर छिपा है और दिखाई नहीं पड़ता वही सत्य है। तो यथार्थ के दो रूप हैं, एक तो जैसा दिखाई पड़ता है ऊपर ऊपर, और एक जैसा है भीतर। मैं आपको देखता हूं तो रूप दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते। इस सब के भीतर छिपे हैं आप। ये सब जो रूप है, ये सब जो दृश्य हो रहा है, ये सिर्फ बाहर की परिधि, ये भीतर का केंद्र नहीं। इसलिए अगर कोई मान ले कि आपको देखकर उसने आपको जान लिया तो भूल हो जाएगी। जो उसने देखा वो केवल परिधि थी, जैसे कोई किसी के घर के बाहर की दीवालों को देखकर लौट आए। ऐसे ही आपके शरीर को आप में जो दृश्य उसे देखकर जो समझ ले कि आपसे परिचित हो गए, वो भ्रांति में पड़ गए। आप तो भीतर गहरे में छुपे, जो आंख की पकड़ में नहीं आता, हाथ के स्पर्श में नहीं आता, कान जिसे सुन नहीं सकते। इसलिए गहन प्रेम के क्षण में ही आपको जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही वहां तक पहुंच पाएगा जहां तक इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। पूरा जगत ही ऐसा है, और स्वाभाविक है कि ऐसा हो, क्योंकि किसी भी वस्तु की परिधि होगी और केंद्र होगा, सर्कमफ्रेंस होगी और सेंटर होगा। जो बाहर से देखा जा सकता है वो एक, और जो भीतर से ही गहन हृदय में प्रवेश करके जाना जा सकेगा वो दो। वही सत्य है जो केंद्र पर है। परिधि तो रोज बदलती रहती। आप मां के पेट में थे तो एक छोटे से अणु थे। अगर वो अणु आज आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी ना सकेंगे कभी मैं ये था। लेकिन भीतर के केंद्र पर उस क्षण भी आप यही थे जो आज है। परिधि बदल गई। आप बच्चे थे, कभी जवान थे, कभी बूढ़े हुए, परिधि बदलती चली गई। अगर आप अपने ही चित्रों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखें तो आप पहचान ना पाएंगे ये एक ही आदमी के चित्र। सब बदलता चला गया है। शरीर शास्त्री कहते हैं शरीर प्रतिपल बदल रहा है, और 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। अगर आप 70 साल जिएंगे तो 10 बार आपको नया शरीर मिल चुका होगा। प्रतिपल शरीर में कुछ मर रहा है। भोजन से आप नया शरीर अपने में निर्मित करते जा रहे हैं। मल से, मूत्र से, पसीने से, बाल से, नाखून से मरे हुए हिस्से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसलिए तो बाल काटने से पीड़ा नहीं होती। वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा है, शरीर उसे बाहर फेंक रहा है। नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती, वो मरा हुआ हिस्सा है। आप जान के चकित होंगे कि मुर्दे के भी बाल और नाखून बढ़ते हैं। मुर्दा भी रखा रहे तो उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बाल और नाखून से जीवन का कोई संबंध नहीं है। वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। मुर्दे का शरीर भी उस मरे हुए हिस्से को फेंकता रहता है। 7 वर्ष में आपके शरीर के सारे कोष्ठ बदल जाते, नए हो जाते। ये परिधि है आपकी, जो नदी की धार की तरह बहती चली जाती। किसी दिन ये जन्मी थी और किसी दिन ये समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन भीतर जो केंद्र है, वो जब आप एक छोटे से अणु थे जो खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जिसे देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए। फिर कभी आप बच्चे थे, फिर जवान थे, कभी बूढ़े थे, और कभी फिर मिट्टी में गिर गए। वो सब शरीर के तल पर हो रहा है। केंद्र अछूता है, वो केंद्र ही सत्य है। ये परिधि आभास है।
आभास इसे इसलिए कहते हैं कि इसको ही बहुत से लोग सत्य मान लेते हैं। सत्य होने का भ्रम इससे पैदा होता है, और ऐसा व्यक्ति के संबंध में नहीं, जीवन के समस्त रूपों के संबंध में सत्य है। ये जो वृक्ष खड़े हैं, इनको आप देखते हैं, इनके पत्ते हैं, इनकी शाखाएं हैं, ये वृक्ष का मूल नहीं है, और न इसके वृक्ष का केंद्र है, न ये इसकी आत्मा, ये भी इसकी देह है। इस देह के भीतर छिपी है वैसी ही आत्मा जैसी आपके भीतर छिपी। और भारत के मनीषी कहते रहे कि कभी आप भी वृक्ष थे, आज आप मनुष्य हैं। वो परिधि का परिवर्तन है। आज जो वृक्ष है कभी वो भी मनुष्य हो जाए। और यहां इतने वृक्ष खड़े, ये भी सब एक जैसे नहीं, इनके भी व्यक्तित्वों में भेद, इनमें भी मूढ़ वृक्ष हैं, इनमें भी बुद्धिमान वृक्ष हैं। इनमें जो बुद्धिमान वृक्ष हैं वे तीव्रता से गति कर रहे हैं वृक्ष की परिधि को पार करके जीवन के और ऊंचे आयाम में प्रवेश करने की। मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं, मूढ़ हैं जो जहां हैं वहीं ठहरे हुए, जिन्होंने परिधि को पकड़ लिया और उसी को सत्य मान लिया। उनमें ज्ञानी जन हैं जो उस परिधि को छोड़कर और श्रेष्ठतर जीवन के आयाम में प्रवेश का प्रयत्न कर रहे हैं। रूपों के संबंध में ही नहीं, पूरे अस्तित्व को इकट्ठा भी ले तो परमात्मा की जो परिधि है उसका नाम माया है, आभास, एपियरेंस। संसार उसी परिधि का नाम है, और इस संसार के गहन गुह में छिपा हुआ जो केंद्र है वही ब्रह्म। हम सभी रूप से, आकार से मोहित, सम्मोहित दौड़ते चले जाते हैं। जो व्यक्ति भी इस आकार के भीतर छिपे हुए निराकार की खोज में लग जाता है उसे ही उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। जन्म से कोई ब्राह्मण हो के समझ ले कि ब्राह्मण हो गया तो पागल है। ब्राह्मण होना तो सतत साधना की उपलब्धि है। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, सभी। इन शूद्रों में से कुछ ब्राह्मण हो जाते, से शूद्र ही रह जाते। ब्राह्मण वही हो जाता है जो परिधि को छोड़कर केंद्र की तलाश में लग जाता है, जो माया के आवृत को तोड़कर और ब्रह्म की खोज में लग जाता है। आंखें जिससे देख पाती हैं उसमें उसकी उत्सुकता नहीं। जो अदृश्य है, जिसे आंखें नहीं देख पाती, जिसे केवल विवेक की आंख देख पाती, जिसे केवल अंतः प्रज्ञा देख पाती, उसकी खोज में जो लग जाता है वो ब्राह्मण है। ये सूत्र कई अर्थों में कीमती है, इनमें हम प्रवेश करें। यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से आप कहीं गलत ना समझ लें। सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से उपनिषदों का अर्थ, जिसे हम सामान्यतया सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं, उससे नहीं। हम तो उस बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं जो गणित और तर्क में कुशल है, जो विवाद में कुशल है, जो किसी भी बात को खंड खंड तोड़ने में कुशल है। लेकिन उपनिषद उस बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो शांत है। ये दोनों बिल्कुल अलग धारणाएं हैं। उपनिषद उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं जो इतनी शुद्ध है कि जिसमें कोई विकार नहीं रह गया, क्योंकि विकार स्थूल कर देते हैं। निर्विकार बुद्धि का नाम सूक्ष्म बुद्धि है। एक भोले भाले आदमी के पास हो सकती है सूक्ष्म बुद्धि,
जरूरी नहीं है कि एक बड़े गणितज्ञ और एक तर्कशास्त्री के पास हो। गणितज्ञ और तर्कशास्त्री के पास जो बुद्धि है वो सूक्ष्म नहीं है। अगर ठीक से समझें तो उससे कहना चाहिए वो कुशल है। विचार करने की क्षमता उसके पास है, लेकिन निर्विचार की शुद्धि उसके पास नहीं। दार्शनिक और संत में यही भेद है। दार्शनिक किसी भी चीज को तोड़ के उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है। संत अपने को शुद्ध करके, किसी को तोड़ के नहीं, अपनी शुद्धता के माध्यम से किसी में प्रवेश की कोशिश करता है। इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपढ़ भी संत हो जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी संत नहीं हो पाते। जीसस बढ़ई का बेटा है, कुछ भी शिक्षित नहीं। तर्क में जीसस को कोई भी पराजित कर सकता है। रामकृष्ण दूसरी कक्षा तक पढ़े, तर्क में कोई भी रामकृष्ण को पराजित कर सकता है। जिस अर्थ में हम बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं और जिस अर्थ में पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बुद्धि अंक मापते हैं, आईक्यू नापते हैं, उसमें रामकृष्ण कहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन रामकृष्ण के पास या कबीर के पास या नानक के पास या जीसस के पास एक और तरह की सूक्ष्मता है जो शुद्धि की है, पवित्रता की। जैसे सुबह का नया खिला हुआ फूल हो, कांटे की तरह तीक्ष्ण नहीं है, वो किसी को चुभेगी भी नहीं, लेकिन एक फूल की पवित्रता है, एक निर्दोषता है। उस निर्दोषता की एक सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता ही परम तत्व में प्रवेश कर पाती। तीक्ष्ण बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वैसा तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाएगा। वो पदार्थ को तोड़कर उसके रहस्यों को खोज लेगा, लेकिन आत्मा के जानने से वंचित रहेगा। जिसको उपनिषद सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, वैसा व्यक्ति तोड़ेगा नहीं, बिना तोड़े प्रवेश कर जाएगा। और निश्चित ही जब तोड़ के प्रवेश करना पड़े तो बुद्धि आपकी बहुत सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि जगह बनानी पड़ती, तब आप प्रवेश कर पाते। बिना तोड़े जो प्रविष्ट हो जाए उसकी सूक्ष्मता आत्यंतिक है। यह भेद साफ समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस भेद को साफ न समझने के कारण बड़ी अड़चन हुई। कबीर को काशी के पंडित पूछते कि तुम जब शास्त्र जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, सिद्धांतों का तुम्हें कुछ पता नहीं, तो तुम आत्मज्ञानी कैसे हो गए? निश्चित ही काशी का कोई भी पंडित, साधारण से साधारण पंडित भी कबीर से ज्यादा जानता था शास्त्र की भाषा में, लेकिन कबीर के मुकाबले वे सब बुझे हुए दिए थे। वे कितना ही जानते हो, और कबीर बिल्कुल भी न जानता हो तो भी कबीर का होना सघन था, अस्तित्व सघन था। उनके पास होगी स्मृति, कबीर के पास थी आत्मा। वो ज्योति जो कबीर के पास है, उसको सूक्ष्म बुद्धि उपनिषद कहते हैं। छोटे बच्चों के पास होती, संतों के पास होती, सरल चित्त लोगों के पास होती। इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही माया के पर्दे को कोई पार कर पाता है। अगर कुशल बुद्धि हो तो माया के पर्दे को ही काटने में और समझने में उलझ जाता है। वो जो अपीयरेंस है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसी के साथ उलझ जाती है साधारण बुद्धि। जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़कर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उस तक पहुंचने की क्षमता, मैंने कहा, प्रेम में या प्रार्थना में। प्रेम जब कोई व्यक्ति सच में ही प्रेम करे या प्रेम में हो जाए तो शरीर भूल जाता है, शरीर के पार सीधी छलांग लग जाती। ऐसा ही प्रेम जब कोई सारे अस्तित्व से करता है तो उसका नाम प्रार्थना है। ध्यान
बुद्धि को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं बुद्धि के विकार गिरते चले जाते हैं। एक घड़ी आती है जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है, उसमें कुछ भी विकार, कोई भी फॉरेन एलिमेंट, कोई भी विजाती तत्व नहीं रह जाता, विचार तक नहीं रह जाता। बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती कि विचार भी नहीं करती, सिर्फ होती है, सिर्फ एक ज्योति होती है। उस ज्योति में जरा भी धुआं नहीं होता, शुद्ध प्रकाश रह जाता, आलोक। उस शुद्ध आलोक से ही व्यक्ति माया के पर्दे में छिपे हुए ब्रह्म को जानने में समर्थ हो पाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। ये प्रक्रिया है बुद्धि के सूक्ष्म और शुद्ध होने की। शुरू करना है वाक से, वाणी से, विचार से, शब्द से। हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार हैं, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए हो, आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन न हो, ऐसी हमारी बुद्धि है। विचार ही विचार छाए, उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, जो आलोक है, वो खो गया, छिप गया। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत है, और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं। जिससे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत। ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह, एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती, दूसरे को हटाएं तीसरी आ जाती, एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है। ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई। जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए, और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा हो, तो बहुत धूल इकट्ठी हो जाए, यात्री का पता ही न चले कि वो कहां खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लद जाएगी, स्वाभाविक। प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी। पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख कहां से पड़ते होंगे। हर चीज का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये संस्कार पड़ रहा है। पक्षी आवाज कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल है, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही। बाहर कोई आवाज होगी, नींद में भी संस्कार पड़ रहा है। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ रहा है। मच्छर आवाज कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पड़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है। हर चोट। बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती। आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है, और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं,
इस आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं। और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था। जो आप न बोलते तो किसी का कोई हर्ज न था। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वह आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है, वो आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहें तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य है। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते, लीक बन जाती। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकेगा। ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है। फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है, एक विशियस सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सके, अन्यथा मौन रह जाता। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से न बोलें तो खुद से बोलते रहते। बैठे हैं और खुद ही से बात चल रही, ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है। क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है, जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें, चुप्पी साधें, मौन को फैलने दें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाए। जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की आने लगेगी। धर्म का, सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे,
बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। मोहम्मद को कुरान का अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी, सब शांत। उस शांत क्षण में ही हमारा तालमेल, हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा। जो चुप नहीं है वो बोलने का अधिकारी नहीं। जो भीतर बोले चला जाता है उसका बोलना एक बीमारी है। आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आप सच में उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने को उलीचना चाहते हैं। इसलिए कोई न मिले आपको सुनने को तो बेचैनी शुरू हो जाती। बातचीत बकवास के लिए कोई चाहिए, लेकिन दूसरा भी आपकी बकवास इसलिए सुन रहा है कि जब तुम चुप होगे तो वो भी शुरू करेगा, और कोई प्रयोजन सुनने का नहीं। मैंने सुना है कि एक सभा में एक नेता व्याख्यान कर रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग उठ के जाते गए। व्याख्यान पूरा होते होते एक ही आदमी बचा। उस नेता ने कहा, धन्यवाद तुम्हारा कि इस गांव में लोग बिल्कुल ना समझ मालूम पड़ते, एक तुम ही बुद्धिमान। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, असल में आपके बाद मेरे बोलने की बारी, आपको सुनने को नहीं रुका हूं, मेरा भी व्याख्यान होने वाला है इसी सभा में। कोई किसी को सुन नहीं रहा है, किसी को किसी से सुनने का प्रयोजन नहीं। सुनना पड़ता है क्योंकि बोलना है। सुनना रुस्बत है। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तब अपने भीतर देखना, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये सज्जन चुप हो, और अगर कोई सज्जन चुप ही ना हो तो आप कहते हैं बिल्कुल बोर है। बोर का मतलब आपको बोर करने का उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया, अपनी ही बोले चला जा रहा। आप अपनी बोलना चाहते थे, उसने आपको मौका ही नहीं दिया। जो सुसंस्कृत लोग हैं वे आपको बोर भी करते हैं और आपको भी बोर करने का मौका देते हैं। थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा आपको बुलवाते हैं, इससे सत्संग बना रहता है, इससे आप घबराते भी नहीं। ये लेन देन, लेकिन ये बीमारी है। अगर बोलना आपकी मजबूरी हो और आपको बोलने में राहत मिलती हो कि आप हल्के होते हैं, तो समझना कि आप जो बोल रहे हैं वो कचरा है। इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम अपना कचरा दूसरे में डालते हैं, दूसरा अपना कचरा हमें डालते हैं। दोनों के पास कचरा बढ़ जाता है। कचरा घटना चाहिए। इसलिए अगर साधक को बहुत बार जंगल में भाग जाना पड़ा है तो वो आपसे कम भागा है, आप जो कचरा उसके ऊपर उंडेलते हैं उससे ज्यादा भागा है। जंगल में मौन होने की उसे सुविधा मिल गई, लेकिन जंगल भागने की जरूरत नहीं। अगर समझ हो तो आप यहीं धीरे धीरे मौन होते जा सकते हैं। एक बात भर स्मरण रखें, व्यर्थ न बोलें। जब तक पक्का न हो जाए कि इससे किसी का लाभ होगा तब तक न बोलें। जब तक ऐसा न लगे कि ये बोलना बिल्कुल ही अनिवार्य है तब तक न बोलें। और भीतर भी धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया को शांत करें। जब मन बोलने लगे तो आप उसको कोऑपरेट न करें, सहयोग न दें। आप दूर खड़े हो जाओ, कहें कि बोलो, लेकिन मैं कोई साथ न दूंगा, मैं साक्षी रहूंगा, मैं देखता रहूंगा कि तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई रस नहीं लूंगा। तटस्थ हो जाएं, एक उपेक्षा भीतर बना ले। बुद्ध ने कहा है कि साधु के लिए भीतरी उपेक्षा बड़ी जरूरी है। उपेक्षा का मतलब है इंडिफरेंस। उसका मतलब है कि चल रहा है मन, ठीक है, चलने दो, लेकिन हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम इसमें बीच में उतर के रस न लेंगे। ध्यान रहे, मन तभी तक चलता है जब तक आप
उसमें रस लेते। रस दो तरह के, या तो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों रस है। आपके मन में कोई विचार चल रहा है, आप उसके पक्ष में तो आप उसमें जुड़ जाते, आप विचार के साथ बहने लगते, आप विचार को प्राण दे रहे हैं, क्योंकि विचार अपने आप में निर्जीव है। आपका साथ हो तो सजीव हो जाता, या आप उसके दुश्मन हो जाएं। जब आप दुश्मन हो जाते हैं तब भी आप प्राण देते हो। ये जरा कठिन समझ में आएगा, क्योंकि जब आप किसी विचार के दुश्मन हो जाते हैं तब आपने लड़ना शुरू कर दिया, आपने संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष का मतलब है कि आप विचार में रस ले रहे हैं, दुश्मन का रस, लेकिन रस ले रहे हैं। न मित्र न शत्रु, उपेक्षा कि ठीक है, चलो, न तुम्हारे चलने में मेरी उत्सुकता है, न तुम्हारे न चलने में मेरी उत्सुकता है। तुम चलो तो ठीक, तुम न चलो तो ठीक, मैं दूर खड़ा हूं। ऐसे तटस्थ भाव को जो साधता है उसे भीतर मौन उपलब्ध हो जाता है। वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके तब वाणी मन में खो जाती, तब शब्द निर्मित नहीं होते, मन शून्य हो जाता है। लेकिन वाक ही अकेला नहीं है, वाक आदि इंद्रियों, वाक प्रमुख है, लेकिन और इंद्रियां भी यही काम कर रही। आप जबान से नहीं बोलते, आंख से भी बोलते, आंख से इशारा करते, आंख से वासना पता चल जाती, आंख से उपेक्षा पता चल जाती, मित्रता पता चल जाती, शत्रुता पता चल जाती। आंख से भी मत बोले। और आप कान से ही नहीं सुनते, आंख से भी बहुत सी बातें सुनते, आंख से भी पकड़ते हैं संस्कार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी उठते चलते हर वक्त बोलता है, न बोल रहा हो तो भी शरीर से भी बोलता है, उसके उठने बैठने चलने के ढंग से भी प्रकट करता है। पश्चिम में बड़ी खोज चल रही है बॉडी लैंग्वेज पर, शरीर की भाषा पर। अगर आप किसी के प्रति प्रेम से भरे हैं तो आप उसके पास झुक के खड़े होते। अगर एक स्त्री आपसे बचना चाहती है तो वो पीछे की तरफ झुक के खड़ी होगी जब आपसे बात करेगी। अगर आपसे नहीं बचना चाहती तो आगे की तरफ झुक के खड़ी होगी, वो बोल रही है। अगर आप जरा शरीर की भाषा समझे तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती है। कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा। अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है तो दोनों पैर अलग रख के बैठेगी। अगर वो आपसे बचना चाहती है वो एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठेगी। वो खबर दे रही कि मेरे द्वार बंद है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, आसपास लोगों को बैठे हुए देखें, आप हैरान होंगे, सबके शरीर कुछ खबर दे रहे हैं, प्रतिपल इशारा कर रहे हैं। आप वाणी से ही नहीं बोलते, कान से ही नहीं सुनते, पूरे शरीर से भी सुनते, पूरे शरीर से भी बोलते। आप थोड़ा सा अपने पे ध्यान देंगे तो आपको ख्याल में आना शुरू हो जाएगा कि आपका शरीर भी इशारा करता है। इसलिए बुद्ध ने मुद्राओं पर बड़ा जोर दिया। ये बॉडी लैंग्वेज, शरीर की भाषा का सवाल है। बुद्ध को आप बैठे देखते, वो जिस ढंग से बैठे उस बैठने पे आपने शायद कभी विचार न किया हो। वो बैठना बता रहा है, वो इस ढंग से बैठे हैं जैसे अपने में पूरे, जैसे अपने से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है, अपने से बाहर जैसे कोई उत्सुकता नहीं है, अपने में घिरे एक वर्तुल के भीतर शांत। उनके बैठने का जो ढंग है वो बता रहा है कि उनकी दूसरे में कोई इच्छा, कोई उत्सुकता, कोई वासना नहीं। आप बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, हर हालत में आप खबर दे रहे हैं। भीतर का मन इंगित कर रहा है, इशारे कर रहा है। आप किसी आदमी का हाथ हाथ में लेते, आपका हाथ, आपके हाथ की गर्मी, आपके हाथ से दौड़ती हुई जीवन की धारा
कई खबरें देती। जब आप किसी का हाथ प्रेम से हाथ में लेते हैं तब आपके हाथ की गर्मी और होती, तब आपके हाथ से जीवन ऊर्जा उस दूसरे हाथ में दौड़ती हुई होती, स्वागत करती हुई होती। जब आप बेमन से किसी का हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में कोई गर्मी नहीं होती, ऊर्जा जाती हुई नहीं होती, भीतर की तरफ खिंची हुई लौटती हुई होती, हाथ ठंडा होता, उसमें कोई स्वागत, कोई स्वीकार नहीं होता। प्रतिपल सारी इंद्रियों से हम बोलते हैं और सारी इंद्रियों से सुनते हैं। अहंकारी आदमी की नाक बता देगी कि कितना अहंकार भीतर है, आंख बता देगी कि वो आपको तुच्छ समझता है, दो कौड़ी का समझता है। उसके खड़े होने उठने का ढंग बता देगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। आपने कभी ख्याल किया, जब आप अपने घर में अपने नौकर के पास से गुजरते हैं तो आपके गुजरने का ढंग दूसरा होता है, जब आप अपने मालिक के पास से गुजरते हैं तो गुजरने का ढंग दूसरा होता है, शरीर की भाषा बदल जाती। नौकर के पास से आप ऐसे गुजरते हैं जैसे वो है ही नहीं, ना कुछ, उसकी मौजूदगी कोई अर्थ नहीं रखती, वो कोई आदमी नहीं है, कोई यंत्र है। जब आप मालिक के पास से गुजरते हैं तो आप ऐसे गुजरते हैं जैसे मैं बिल्कुल नहीं, तुम ही हो। ये सब कहा नहीं जाता, लेकिन ये सब समझा जाता है। इसको कहने की कोई भी जरूरत नहीं। पति घर में प्रवेश करता है और वो जानता है कि आज पत्नी कलह करेगी कि नहीं। प्रवेश करते ही उसके खड़े होने का, बैठने का, उसके चेहरे का, उसकी आंख का ढंग, उसका जोर से बर्तन रखना कि आहिस्ता बर्तन रखना, सब बता देता। मनस्वित कहते हैं कि घर में जिस दिन पत्नी पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उस दिन 6 गुनी ज्यादा आवाजें होती, बर्तन गिरते हैं, चीजें जोर से रखी जाती, कुछ उसे पता नहीं, लेकिन भाषा है, वो प्रकट कर रही है अपनी भाषा से। वो कह रही कि आज सब अस्त व्यस्त है, सब अराजक है। जब पत्नी प्रेम में होती तो घर में आवाजें बिल्कुल नहीं होती, चीजें आहिस्ता से रखी जाती हैं, प्रीति से रखी जाती। वो जो पति पर प्रेम है या घृणा है, वो चीजों पर भी प्रकट होता है। उसके सारे व्यक्तित्व का जो तरंगायत रूप है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो सब बदल जाती। पति घर में प्रवेश करते ही जान लेता है कि हवा कुछ और है, तापमान ठीक नहीं। इसके लिए न कहना पड़ता न बताना पड़ता है। ऋषि कह रहा है इस उपनिषद में यम के द्वारा कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके, सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करके, कोई इंद्री कुछ भी ना कहे, किसी इंद्री से कुछ भी प्रकट ना हो, किसी इंद्री में कोई गति ना हो, कोई हलन चलन ना हो, सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाएं। फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करके, फिर ये जो मन शेष रह जाएगा मौन, इस मौन मन को और भीतर ले जाना। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे मन के पीछे बुद्धि है, विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन में जागना भी जरूरी है। वो जागना बुद्धि में ले जाए। तो पहले मौन हो जाना जरूरी, ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना हो, भटके ना बाहर, अपव्यय ना हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी है, होश पूर्वक। भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं, मैं एक शिकार न रहूं बल्कि एक दृष्टा हो जाऊं। क्रोध आए तो मैं देखूं कि क्रोध आया, उठा, छा गया, फिर विलीन होने लगा। क्योंकि कोई चीज स्थिर तो नहीं। बुद्ध ने कहा है चीजें आती हैं, रुकती हैं, चली जाती हैं, तुम जरा जल्दी करके उलझ जाते हो। थोड़ा रुको और थोड़ा देखते रहो। क्रोध उठा, कोई क्रोध शाश्वत तो है नहीं, सदा रहेगा नहीं। थोड़ा धैर्य रखो, उठने दो। बुद्ध कहते हैं आंख बंद कर लो, देखो कि क्रोध पूरे शरीर पर धुएं की तरह फैल गया,
रोआ रोआ उत्तप्त हो गया। देखो, जल्दी मत करो, थोड़ी देर में पाओगे कि जो धुएं की तरह उठा था वो धुएं की तरह ही लीन भी होने लगा, खोने भी लगा। शरीर का उत्ताप वापस लौट आया अपनी जगह पर, हृदय की धड़कन अपनी जगह आ गई। अब बादल विसर्जित हो गए। तुम जरा रुको और देखते रहो, क्रोध आएगा और चला जाएगा और तुम अछूते रह जाओगे। और एक बार भी कोई व्यक्ति किसी एक वासना को देखने में समर्थ हो जाए तो समस्त वासनाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि कुंजी उसके हाथ में आ गई। अधैर्य के कारण हम उलझ जाते हैं, बड़ी जल्दी कर लेते। गुरजीएफ का बाप मरा तो उसने गुरजीएफ को कहा कि तू एक वचन दे दे कि जब भी तुझे क्रोध आए तो तू 24 घंटे बाद उसका जवाब देना। कोई गाली दे तो तू 24 घंटे बाद जाके जवाब देना। गुरजीएफ ने कहा ये भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन आप कहते हैं मरते हुए पिता, तो उसने स्वीकार कर लिया। फिर बाद में गुरजीएफ ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी बदल दी मेरे मरते बाप ने, क्योंकि 24 घंटे के बाद कोई मतलब ही नहीं रह जाता। किसी ने गाली दी है, उसको कह के आना पड़ता है कि ठहरिए मैं जरा पिता को वचन दे दिया, 24 घंटे बाद आके जवाब दूंगा। तो 24 घंटे में बात इतनी राख हो जाती कि कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि उसकी गाली बिल्कुल सही थी, जाके धन्यवाद दे आए, आदमी मैं ऐसा ही हूं। कई बार ऐसा लगता है कि उसने गाली दी, ये उसके भीतर का रोग है, इससे मेरा क्या प्रयोजन, मैं तो सिर्फ निमित्त था। लेकिन गुरजीएफ ने कहा ऐसा मौका कभी नहीं आया कि मैं 24 घंटे बाद जाके गाली का उत्तर दिया हूं। 24 घंटा बहुत वक्त, 24 क्षण भी अगर आप रुक जाएं, जिंदगी दूसरी होने लगेगी। मौन को जागरण बनाना है और मन को बुद्धि में, विवेक में विसर्जित कर देना। फिर ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे। फिर ये जो जागरण है, फिर ये जो विवेक है, ये जो अवेयरनेस है, ये भी अंत नहीं है, क्योंकि इस जागरण के लिए भी चेष्टा करनी पड़ती, और जो भी चेष्टित है वो स्वभाव नहीं बन पाता। जिसमें भी प्रयास करना पड़ता है वो ऊपर ऊपर ही रह जाता है। इसकी भी कोशिश करनी पड़ती, भीतर साधना पड़ता है। जागे रहो, होश रखो, ये भी द्वंद है, एक तरह का संघर्ष है। तो उपनिषद कह रहा है कि फिर इस संघर्ष को भी, इस चेष्टा को आत्मा में लीन करना। आत्मा का अर्थ है बीइंग और चेष्टा का अर्थ होता है डूइंग, जो भी हम करते हैं वो। और आत्मा का अर्थ होता है जो है, जिसको करना नहीं पड़ता, जिसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। इस जागरूकता को आत्मा में लीन करने का अर्थ है ये स्वभाव बन जाए, इसकी कोई चेष्टा न करनी पड़े, ये रहे, इसको साधना न पड़े। जिसको भी साधना पड़ता है वो कृत्रिम है, वो ऊपर ऊपर है, जरा ही छोड़ देंगे खो जाएगी। एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया। उस सूफी फकीर को सभी जगह परमात्मा के दर्शन होते थे। कोई 30 वर्ष से निरंतर उसके भक्त थे, और भक्तों ने कहा कि आदमी अनूठा है, वृक्ष हो कि पत्थर हो कि पहाड़ हो, सब जगह से परमात्मा के दर्शन होते। मैंने उस सूफी को कहा कि तुम अभी भी इसकी चेष्टा तो नहीं करते हो? उसने कहा क्या मतलब? ये परमात्मा को देखने की चेष्टा तो नहीं करते हो? मैंने कहा 3 दिन तक तुम चेष्टा छोड़ दो, और फिर भी अगर परमात्मा दिखाई पड़ता रहे तो समझना कि कुछ हुआ, अन्यथा चेष्टा से अगर दिखाई पड़ता रहे तभी कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन बाद वो फकीर मुझ पर बहुत नाराज हो गया। उसने कहा कि मेरी 30 साल की साधना खराब कर दी, मुझे वृक्ष में फिर वृक्ष दिखाई पड़ने लगा। मैंने कहा कुछ खराब नहीं हुआ, जो था ही नहीं वही खोता है। तुम चेष्टा कर करके देख रहे थे, 30 साल में आदत हो गई थी, वो आदत थी, अनुभव नहीं था। आदत और अनुभव में बड़ा फर्क है। आदत ऊपर से थोपी गई व्यवस्था है, अनुभव भीतर से आया हुआ प्रवाह है। इसलिए चेष्टा से जो जागरूकता सधती है वो अंतिम नहीं है,
प्रारंभ में तो चेष्टा करनी पड़ेगी, लेकिन जल्दी ही उसे निश्चेष्ट आत्मा में लीन कर देना है। उसे भी भूल जाना है, उसकी भी याद नहीं रखनी, वो रहे सहज। इसका ही स्मरण रखना है कि बिना चेष्टा के सहज रहे। ये हो जाता। अगर मन की सारी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए तो वो ऊर्जा विवेक बन जाती है। विवेक जब पूरी तरह जगने लगता है तो उसे सहज कर लेना कठिन नहीं। ऐसे ही जैसे कि आप तैरना सीखते हैं, जब पहले सीखते हैं तो वो चेष्टा होती, जब सीख जाते हैं तो फिर स्वभाव, आदत नहीं। यही फर्क है। क्योंकि अगर तैरना आदत हो तो आप 30 वर्ष के बाद फिर दोबारा तैरें तो आपको फिर सीखना पड़ेगा, 30 साल में आदत टूट जाएगी। लेकिन आप 300 जन्मों के बाद भी अगर आपको होश हो कि आप एक दफे तैरे तो फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं। आप पानी में गए कि आप तैरने लगेंगे। तैरना कोई कभी भूल नहीं सकता। एक दफा जान लिया स्वभाव बन जाता, उसको भूलने का कोई उपाय नहीं। दोबारा सीखने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती। आदत तो छूट जाती। आप किसी चीज की आदत बना लें, फिर कुछ दिन अभ्यास न करें, छूट जाएगी। लेकिन स्वभाव नहीं छूटता। विवेक जब पूरी तरह जगता है तो धीरे धीरे उसकी चेष्टा छोड़ते जानी और निश्चेष्ट विवेक को साधना है। विवेक बना रहे ये देखना, कोशिश न करनी पड़े, कोशिश हटा देनी। कोशिश के हट जाने पर इफर्टलेस अवेयरनेस, तब प्रश्न रहित विवेक सधता है। वो आत्मा में लीन हो जाना। लेकिन आत्मा भी अंत नहीं, उसको भी शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। अब क्या बचा विलीन करने को? पहले वाणी थी, शब्द थे, इंद्रियां थी, उन्हें लीन किया। मन बचा, मौन मन बचा। फिर उस मौन मन को लीन किया, विवेक बचा। फिर उस विवेक को लीन किया, शुद्ध अस्तित्व आत्मा बची। अब इसको किसमें लीन करे? और अब बचा क्या? आत्मा के बचने का अर्थ है अभी भी मुझे ख्याल है कि मैं हूं, अस्मिता। एक सूक्ष्म शुद्ध अहंकार अभी भी बचा कि मैं हूं, इसको भी लीन कर दे। मैं नहीं, इसका नाम है परमात्मा में लीन कर दे। इतना भी ख्याल न रह जाए कि मैं हूं। होना तो बचेगा, लेकिन मेरा होना नहीं बचेगा। उस शुद्ध होने का नाम, जहां मैं का कोई भाव नहीं उठता, परमात्मा है। वो आपके भीतर है केंद्र। वहां कोई मैं का भाव नहीं, कोई ईगो, कोई अस्मिता नहीं है। ये परम उपलब्धि है। और यम कह रहा है, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर, उनके पास जाकर, उनके द्वारा उस परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तरह तीक्ष्ण, दुस्तर धार की सदृश दुर्गम बतलाते। निश्चित ही जैसे जैसे हम भीतर प्रवेश करते हैं, वैसे वैसे मार्ग दुर्गम होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है, नाजुक। जरा सी भूल और आप भटक जाएंगे। जैसे जैसे मार्ग भीतर जाता है, वैसे वैसे रहस्यपूर्ण होता जाता है। और जैसे जैसे मार्ग भीतर जाता है, वैसे वैसे आप अकेले होते जाते हैं। इस भीतर के रास्ते पर भी किसी का साथ मिल जाए, वो साथ किसका हो सकता है? वो उसका हो सकता है जो भीतर ठीक अपने केंद्र पर स्थापित हो गया हो, जो पूरी तरह अपने केंद्र को पा लिया हो, जो इस मार्ग से गुजर चुका हो, जो इस मार्ग की कठिनाइयां, भटकन, उलझाव जानता हो, जो इस मार्ग के पास से गुजरने वाले दूसरे मार्ग जानता हो जिन पर भटक जाने की बहुत संभावना है। जैसे आप एक पहाड़ी यात्रा पर जाते हैं तो दो तरह के उपाय हो सकते हैं। या तो आप एक नक्शा ले लें कि पहाड़ के सारे मार्गों का, सारे मोड़ों का, भटकाव का, खाई खड्ड का
उलझन का सारा नक्शा ले ले और नक्शा लेके पहाड़ पर चल पड़े। शास्त्रों के अनुसार जो लोग चलते हैं वो नक्शा लेके चल रहे, लेकिन ध्यान रहे नक्शा मुर्दा है और नक्शा कभी भी गाइड का काम पूरा नहीं कर सकता। एक पहाड़ी आदमी जो पढ़ा लिखा भी ना हो, जिसको नक्शा देखना भी ना आता हो, जिससे शास्त्र का कोई पता भी ना हो, अगर पहाड़ का रहने वाला निवासी आपको गाइड की तरह मिल जाए तो 1000 नक्शों से बेहतर है, क्योंकि सारी भूमि उससे परिचित है। उसे कोई हिसाब लगाने की जरूरत नहीं, वो उस भूमि में बड़ा हुआ पला, वो उस भूमि के रत्ती रत्ती से वाकिफ। वो पर्वत, वो पहाड़ उसके लिए मित्र है, भूलने भटकने का कोई सवाल नहीं। वेद भी उतना काम न देंगे, कबीर जैसा बेपढ़ा लिखा गाइड भी काफी। वो उस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित, वो वहां हुआ, वहां बढ़ा, वहां प्रवेश पाया है, वो उस आखिरी मंजिल तक हो आया है जहां तक रास्ते ले जा सकते। जीवित गुरु मिल सके तो मुर्दा शास्त्रों की कोई भी कीमत नहीं। शास्त्रों के साथ एक और बड़ी कठिनाई, और वो कठिनाई ये है कि शास्त्रों का अर्थ आप लगाएंगे, नक्शा भी आपके हाथ में हो तो भी नक्शे की व्याख्या तो आप ही करेंगे, और आप क्या व्याख्या करेंगे? आप वही अर्थ निकाल लेंगे जो आप निकाल सकते। आपका अर्थ आपसे बड़ा तो नहीं हो सकता, इसलिए जितने लोग गीता पढ़ते हैं उतने ही अर्थ होते हैं। जिस भांति का आदमी गीता पढ़ेगा उसी भांति का अर्थ निकाल लेगा। वो अर्थ कृष्ण का कभी भी नहीं हो सकता, वो अर्थ आपका ही होगा। तो गीता से आप कहां जाएंगे, क्योंकि अर्थ आप अपना निकाल लेंगे। वो अर्थ कृष्ण का होता तो शायद आप कहीं जा भी सकते थे, इसलिए शास्त्र सार्थक नहीं हो पाते। शास्त्र तो बहुत, नक्शे कितने, कोई 300 धर्म है जमीन पर, तो 300 नक्शे हैं परमात्मा तक जाने के, लेकिन कोई नक्शा काम नहीं आ रहा। सबके पास नक्शे, सब अपना अपना नक्शा लेके बैठे हुए, लेकिन नक्शे का अर्थ वो खुद ही निकालना पड़ता है। नक्शे की भाषा, नक्शा तो प्रतीक है, नक्शा कोई असली चीज तो नहीं है। नक्शे के हाथ में होने से कुछ भी नहीं होता। कई बार तो यह भी हो सकता है कि नक्शा ही भटकाने का कारण हो जाए। बिना नक्शे के शायद आप पहुंच भी जाते, क्योंकि अपनी बुद्धि से थोड़ा खोजबीन करते। नक्शे पे आंख गड़ाए बैठे, भूमि को तो देखते ही नहीं कहां जा रहे हैं। फिर ये नक्शे भी हजारों साल से चल रहे हैं, हजारों लोगों ने उनमें चीजें जोड़ दी हैं, घटा दी। मौलिक नक्शे कहीं भी बचे नहीं, बच नहीं सकते, क्योंकि आदमी के हाथ में जो भी नक्शा रहेगा वो उसमें कुछ जोड़ेगा, घटाएगा, कुछ अपनी तरफ से बनाएगा, रंग भर देगा, कुछ खूबसूरत कर लेगा, पूजा के योग्य बना लेगा, लेकिन चलने के योग्य नहीं रह जाएगा। सभी शास्त्र पूजा के योग्य हो गए, उनको मंदिर में रख के हम पूजा कर सकते, उतना काफी, लेकिन उनको लेके चल नहीं सकते। शास्त्र से भरा हुआ मन कई बार तो सीधे तथ्य भी नहीं देख पाता, क्योंकि शास्त्र बीच में आ जाते। इसलिए यम कह रहा है, और समस्त सदगुरुओं ने कहा है, किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लेना जो जीवित शास्त्र, उसके भरोसे यात्रा आसानी से हो सकती है। क्योंकि आप को व्याख्या नहीं करनी पड़ेगी, और आप पूछ भी सकते हैं, और धीरे धीरे वो आपको अपनी तरफ उठाने लगेगा। बुद्ध या महावीर या कृष्ण या क्राइस्ट जीवित शास्त्र,
लेकिन बाद में उनके वचन भी मुर्दा शास्त्र हो जाते। फिर लोग उन मुर्दा वचनों को खोज ढोते रहते। समझदार साधक पहले तो यही कोशिश करेगा कि कोई जीवित व्यक्ति मिल जाए जो गाइड हो सके, और ऐसा कभी भी नहीं होता पृथ्वी पर कि ऐसे जीवित व्यक्ति न हो। ऐसा कभी होता ही नहीं जो आपको मार्ग न दे सके। यम कह रहा है, हे मनुष्यों, उठो, जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके पास जाकर उनके द्वारा उस पर ब्रह्म परमेश्वर को जान दो, क्योंकि ज्ञानी जन उस तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण की हुई दुस्तर धार के सदृश दुर्गम बतलाते। अकेले में उपद्रव भी हो सकता है। अकेले में तय करना बहुत मुश्किल है कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। और भीतर की शक्ति से खेलना उपद्रव है, क्योंकि बड़े जाल हैं भीतर भी, और भीतर की ऊर्जा जग जाए और ठीक मार्ग न पकड़े तो विक्षिप्त आप हो सकते। न मालूम कितने साधक विक्षिप्त हो जाते, और विक्षिप्त होने का कुल कारण इतना होता है, कोई वहां मौजूद नहीं जो उनको भीतर व्यवस्था दे सके, जो भीतर उन्हें अनुशासन दे सके। भीतर बड़ा जटिल जाल है। एक युवक को मेरे पास लाया गया, वो अकेले ही शीर्षासन कर रहा है, व्याख्या खुद ही करनी पड़ेगी। और जब शीर्षासन से उसको लगा कि आनंद आता है, स्वास्थ्य मालूम पड़ा, एक तरह का वेल बीइंग 24 घंटे रहने लगा, तो वो बढ़ाता चला गया समय। एक सीमा के बाद स्वास्थ्य भी खो गया, वो जो सुख मालूम होता था वो भी खो गया, और सिर सदा भारी रहने लगा और पत्थर की तरह बोझिल हो गया। तब वो घबराया। अब भीतर सब सूक्ष्म व्यवस्था, मस्तिष्क में एक सीमित मात्रा में ही खून की धारा बढ़ाई जा सकती, उससे ज्यादा बढ़ाने पर मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतु टूट जाते, टूट जाने पर भारी नुकसान है। असल में आदमी इतना मस्तिष्क को विकसित कर सका इसीलिए कि उसने 4 हाथ पैर से चलना छोड़कर 2 पैर पे वो खड़ा हुआ। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि खून की इतनी धारा तेजी से मस्तिष्क में बह रही कि सूक्ष्म तंतु टूट जाते। जैसे जोर से नदी की धार आ जाए तो सूक्ष्म चीजें नष्ट हो जाएंगी। जब आप सिर के बल खड़े होते हैं तो खून की धारा नीचे की तरफ बहनी शुरू हो जाती, क्योंकि जमीन में कशिश है। जब आप ऊपर की तरफ खड़े हैं तो सबसे कम खून मस्तिष्क में पहुंचता है, इसलिए तो मस्तिष्क इतना विकसित हो पाया, उसमें सूक्ष्म तंतु टिक पाए। जानवर जमीन के साथ दोनों हाथ, चारों हाथ पैर जमीन पर रख के चल रहे हैं, उनके सिर पर कशिश उतनी ही पड़ रही जमीन की जितने उनके पूरे शरीर पर पड़ रही। इसलिए आप खड़े खड़े सोने में बड़ा मुश्किल अनुभव करेंगे। लेट के सोना आसान होता है, क्योंकि आप फिर जानवर की स्थिति में आ गए। सोने के लिए लेट जाना जरूरी है, आराम के लिए लेट जाना जरूरी है। असल में कोई भी पशु की अवस्था में जाने में आराम मिलेगा, क्योंकि मनुष्य की जो तकलीफ है, तनाव है, वो छूट जाता है। उस युवक के सूक्ष्म तंतु टूट गए, तो मस्तिष्क एक विक्षिप्तता की हालत में। शीर्षासन लाभ कर सकता है, लेकिन जीवित व्यक्ति और गुरु के करीब, क्योंकि वो तय करेगा कि कितनी देर, कितना समय, कितना और कब, क्योंकि सभी समय भी नहीं हो सकता। अगर आप रात शीर्षासन कर रहे हैं तो अलग परिणाम होंगे, सुबह कर रहे हैं तो अलग परिणाम होंगे, सूरज के उगने के साथ शीर्षासन के अलग परिणाम होंगे, सूरज के डूबने के साथ अलग परिणाम होंगे, चांद किस अवस्था में उसके अनुसार अलग परिणाम होंगे, पूर्णिमा के रात अलग परिणाम होंगे, अमावस की रात अलग परिणाम होंगे, क्योंकि जीवन कोई छोटी घटना नहीं, बड़ा विराट जाल।
आपको पता है पूर्णिमा के रात दुनिया में सर्वाधिक लोग पागल होते हैं। पूर्णिमा के रात दुनिया में सबसे ज्यादा पाप होते हैं। पूर्णिमा की रात दुनिया में सबसे ज्यादा हत्याएं होती, आत्महत्याएं होती, क्योंकि पूरा चांद आदमी के मन को उसी तरह खींचता है जैसे सागर में लहरों को। इसलिए पुराना शब्द है पागल के लिए चांद मारा। अंग्रेजी में शब्द है लुनाटिक। लुनाटिक लुनार से बना, चांद। चांद किसी तरह आदमी को पागल कर रहा है। और इसलिए प्रेमी पूर्णिमा के दिन बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पागलपन की सुविधा हो जाती है। कवि पूर्णिमा के गीत लिखते, क्योंकि कवियों में थोड़ा तो पागलपन होता ही। पूर्णिमा ज्यादा खींचती। पूर्णिमा को जैसी कविता उतरती वैसी अमावस को नहीं उतर सकती। अमावस बड़ी शांत रात्रि। जमीन पर सबसे कम अपराध अमावस की रात होते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ेगी, हमको लगता है कि अंधेरी रात में ज्यादा होने चाहिए, लेकिन लोग सोते हैं क्योंकि चांद खींचता नहीं। लोग आराम में होते, झगड़े कलह कम होते। चांद का भारी प्रभाव, आपके रोए रोए पर प्रभाव। आपके शरीर में 75% पानी, और उस पानी का वही गुणधर्म है जो सागर के पानी का। तो चांद आपको, आपके 75% व्यक्तित्व को खींचता है और आंदोलित करता है। पूर्णिमा की रात शीर्षासन बड़ा खतरनाक हो सकता है। अमावस की रात उतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन ये कोई जीवित गाइड के पास, किसी शास्त्र में ये लिखा हुआ नहीं। और बहुत सी सूक्ष्मताएं हैं जो लिखी नहीं जा सकती, क्योंकि एक एक व्यक्ति में भेद पड़ेगा। अगर बहुत बुद्धिमान आदमी है तो बहुत थोड़े शीर्षासन से फायदा होगा। अगर मूढ़ है तो लंबे शीर्षासन से फायदा होगा। इस बात पर निर्भर करेगा कि मस्तिष्क के तंतु कितने मोटे और कितने सूक्ष्म। मोटे तंतु ज्यादा देर तक शीर्षासन करें तो हर्जा नहीं होगा। और एक बात आप जान के चकित होंगे कि शीर्षासन करने वाले किसी आदमी ने अब तक नोबेल प्राइज नहीं पाई, और शीर्षासन करने वालों ने कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं दिया। कुछ मामला, कुछ कारण। शीर्षासन जटिल प्रयोग है, और जब तक जीवित व्यक्ति के करीब न किया जाए, फायदे की जगह नुकसान ज्यादा संभव है। ये ऐसे ही जैसे कि आपको एक एलोपैथी के दवाखाने में आप घुस जाएं, जहां की सब पॉइजन, और अपने ही दिल से मिक्सचर तैयार करके नहीं लगा, और डॉक्टर से कहें कि तुम क्या जानोगे, मैं बीमार हूं, मैं अपनी बीमारी को ज्यादा जानता हूं कि तुम मेरी बीमारी को ज्यादा जानते। या एक मेडिकल की किताब उठा लें और पढ़ पढ़ के दवाइयों का प्रयोग करें, आपकी बीमारी तो न जाएगी, बीमार चला जाएगा। लेकिन शरीर के साथ आप इतना उपद्रव नहीं करते, आप मजे से डॉक्टर के पास चले जाते, और वो जो प्रिस्क्राइब करता है, वो जो लिख देता है, उसको आप वेद वाक्य मान के उसका अनुसरण करते। मन शरीर से बहुत सूक्ष्म, उसके लिए किसी महापुरुष के पास ही जाके प्रिस्क्रिप्शन खोजना चाहिए। उसके प्रिस्क्रिप्शन आप खुद ही लिख लेते। अनेक लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई किसी तरह का ध्यान करता रहता है, कोई किसी तरह का आसन करता रहता है, कोई कुछ लोग अपना अपना खोज के बनाते रहते हैं। आपके बनाए हुए नक्शे और आपकी व्याख्याएं खतरनाक है। आप अपने से थोड़े सावधान रहें। लेकिन क्यों ऐसा होता है? एक महापुरुष के पास जाने में क्या अड़चन? अहंकार को अड़चन होती। किसी महापुरुष के पास जाने में अहंकार को बड़ी पीड़ा होती। वो पीड़ा वैसे ही जैसे ऊंट को पहाड़ के पास जाने में होती, क्योंकि वहां उसको पहली दफा पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं। तो ऊंट पहाड़ से बचता है। आदमी भी महापुरुष के पास जाने से बचते, और पहुंच भी जाएं
तो भी ऐसा इंतजाम करते हैं सुरक्षा का कि महापुरुष कुछ कर न पाए, कहीं कोई बदलाहट न करे, कहीं कोई जीवन की धारा न बदल दे। हम इतने भयभीत का कारण हमारा अहंकार है। महापुरुषों के पास तो केवल वे ही जा सकते हैं जो अपने को मिटाने को, खोने को, छोड़ने को राजी, जो शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत, असीम, महान, आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। मेधावी मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमा को उपलब्ध होते, प्रतिष्ठित होते। जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह कर्म अनंत होने में अर्थात अविनाशी फल देने में समर्थ होता है और वह अनंत होने की शक्ति प्राप्त करता है। इस अंतिम बात को बहुत गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसकी बड़ी भ्रांत व्याख्याएं हो गई। पहली तो बात, ब्राह्मणों की सभा का अर्थ ब्राह्मणों की सभा नहीं, ब्रह्म संसद, ब्रह्म की खोज करने वालों की सभा। ये वचन ऐसे नहीं है कि सभी को सुनाए जाएं, क्योंकि जिनके भीतर कोई प्यास नहीं है उनके लिए ये वचन व्यर्थ मालूम पड़ेंगे। जिनके भीतर कोई प्यास नहीं है उनके लिए इन वचनों का कहना नासमझी। बीमार को औषधि की जरूरत है, प्यासे को इन वचनों की, प्रवचनों की जरूरत है। प्यास बिल्कुल जरूरी है, सभी के लिए ये नहीं, और अध्यात्म कभी भी सभी के लिए नहीं हो सकता। एक विशिष्ट विकास की अवस्था में ही अध्यात्म सार्थक। उसके पहले आप सुन भी लेंगे तो भी लगेगा व्यर्थ है, बेकार है। जैसे छोटे से बच्चे को, 7 साल के बच्चे को कोई वातस्यायन का काम सूत्र पढ़ के सुनाने लगे, बिल्कुल व्यर्थ है। वो बच्चा कहेगा कहां की बकवास, अभी परियों की कथाएं, भूत प्रेत, टार्जन, अभी ये सार्थक है। अभी वातस्यायन के काम सूत्र का क्या अर्थ है, अभी काम वासना जगी नहीं। तो उस बच्चे को बड़ी हैरानी होगी कि क्या बातें आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, निरर्थक है। लेकिन यही बच्चा 14 साल का होगा, काम वासना जगनी शुरू होगी, और आप कितना ही बचाएं ये वातस्यायन का काम सूत्र खोज लेगा, गीता में छिपा के रख के पढ़ेगा। अब सार्थक होना शुरू हुआ, वासना की प्यास जगी तो वातस्यायन का काम सूत्र सार्थक होता है। ठीक अध्यात्म की प्यास, लेकिन काम वासना तो प्रकृति के हाथ में, 14 साल में वो सभी को काम वासना से भर देती। अध्यात्म की प्यास प्रकृति के हाथ में नहीं, कभी कभी जन्म जन्म लग जाते हैं, तभी आप उस प्यास को उपलब्ध होते हैं। ये आपके हाथ में, अध्यात्म चुनाव है, और इसलिए स्वतंत्रता है। काम वासना परतंत्रता है, वो आपके हाथ में नहीं है। प्रकृति आपको कर ही देगी प्रौढ़, क्योंकि प्रकृति का कुछ प्रयोजन, काम वासना से प्रयोजन है, आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। आप मिट जाएं लेकिन संतति जारी रहे, जीवन चलता रहे। तो प्रकृति सब उपाय करती कि जीवन अवरुद्ध ना हो जाए। थोड़ी देर को सोचें, 24 घंटे के लिए जगत से काम वासना तिरोहित हो जाए, 24 घंटे में जगत नष्ट हो जाए, तो प्रकृति बड़े प्रबल वेग से काम वासना को पैदा करती। और आप कितना ही लड़ें, कितना ही संघर्ष करें, काम वासना आपको पकड़ेगी। वो आपकी ग्रंथियों में, आपके हार्मोन्स में, आपके शरीर के रोए रोए में छिपी, वो एक घड़ी पर आपको जकड़ लेगी।
लेकिन अध्यात्म प्राकृतिक घटना नहीं, अध्यात्म प्रकृति के पार जाने की कला। वो आप अपने अनुभव, विचार, चिंतन, मनन, अपनी ही खोज से आप एक दिन पकेंगे और उसके पहले कोई उपयोग नहीं। इसलिए यम कहता है कि ब्राह्मणों की सभा में वे जो ब्रह्म के तलाशी, वे जो ब्रह्म के प्रार्थी, वे जो ब्रह्म के कामी, वे जो ब्रह्म को ही चाहते, अब जो परम सत्य की खोज के लिए उत्सुक हैं, सर्वदा शुद्ध होकर इस परम गुह रहस्यमय प्रसंग को जो ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है, वह अनंत शक्ति प्राप्त करता है। अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका वह कर्म अनंत होने में और अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। श्राद्ध एक परंपरा बन गई, उसमें लोग कुछ धर्म वचन, उपनिषद या कठोपनिषद सुनाते, परंपराएं जड़ हो जाती, ये उनका स्वभाव। बहुत बार पुनरुक्त करने से उनके अर्थ खो जाते, लेकिन अर्थ फिर खोजे जा सकते हैं। यम कह रहा है श्राद्ध के क्षणों में, असल में ये पूरा उपनिषद मृत्यु और मृत्यु के पार कैसे जाएं उससे संबंधित है। एक भी व्यक्ति जब मर जाता है, परिजन परिजन आपके निकट का, तो मृत्यु आपके लिए पहली दफा महत्वपूर्ण हो उठती। जब भी कोई मरता है आपके निकट का, तो आपके भीतर भी कुछ मरता है, आपका भी एक अंश टूट जाता है, खंडित हो जाता है। एक स्त्री को आप प्रेम करते हैं, आपकी पत्नी या आपका बेटा या आपका पति या आपकी मां, जिस दिन आपकी पत्नी मरेगी, उस दिन पत्नी ने जो जो आपके भीतर भर दिया था और आपके व्यक्तित्व में जो जो जगह घेर ली थी और आपके हृदय के जिन जिन कोनों में वो प्रवेश कर गई थी, वो सब एकदम टूट जाएंगे। पत्नी ही नहीं मरती, पति भी उसी दिन मरेगा, आधा तो मरेगा ही, घाव छूट जाए, मौत बड़ी अर्थपूर्ण हो जाएगी। और सच तो यह है, आपकी मौत के समय तो आप होश में नहीं रहेंगे, इसलिए उस वक्त कठोपनिषद सुनाना बहुत सार्थक नहीं होगा, सुनने वाला बेहोश होगा। लेकिन जब परिजन मरता है, तब आप आधे मरते और होश भी रहता है, उस वक्त कठोपनिषद सार्थक हो सकता है। वो क्षण संवेदनशील है, उस क्षण आप ग्राहक हैं, उस क्षण आप समझना चाहते हैं क्या है मृत्यु, और उस क्षण आप ये भी जानना चाहते हैं क्या मृत्यु के पार कुछ बचता है। आपकी प्रेयसी, आपका प्रिय, आपका बेटा, आपकी मां, आपका पिता, आपका मित्र, क्या सच में ही बिल्कुल मिट गया या कुछ बच रहता है? उस क्षण आपकी पूरी चेतना मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती है। श्राद्ध के क्षणों में ये विचार सार्थक हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि मौत के प्रति जब आप संवेदनशील हैं, तभी अमृत की तलाश शुरू हो सकती है। कुछ क्षण जीवन में बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो जीवन में क्षण महत्वपूर्ण है जिस दिन आप पैदा होते, मां के गर्भ से छूटते, अति महत्वपूर्ण क्षण। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उससे महत्वपूर्ण क्षण फिर दूसरा खोजना मुश्किल है, क्योंकि पहली बार आप स्वतंत्र होकर श्वास लेते, एक परिधि थी मां की, उससे आप झटके से बाहर आ जाते, जगत में आपका प्रवेश होता। वो क्षण ट्रॉमेटिक है। ओटो रैंक, एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक का तो कहना है कि जब तक हम उस क्षण को न बदलें, तब तक आदमियत को बदला नहीं जा सकता। उस क्षण में आदमी दुख से भर जाता है, इसलिए सभी बच्चे रोते चीखते पैदा होते। वो बड़े गहन दुख का क्षण, क्योंकि सारा सुख जो गर्भ का था छिन गया, सारी शांति गर्भ की छिन गई। वो जो गर्भ में एक सहज आनंद का क्षण था, वो नष्ट हो गया। चिंता, उपद्रव का जगत शुरू हो गया। बच्चे के कान में पहली दफा शोरगुल सुनाई पड़ता। वो 9 महीने तक परम साउंड लेसनेस थी,
कोई ध्वनि न थी। 9 महीने तक कोई चिंता न थी, कोई दायित्व न था, न भोजन की तलाश करनी थी, न नौकरी करनी थी, न श्वास लेनी थी, कुछ भी नहीं करना था। वो सिर्फ था और होना पर्याप्त था, पूर्ण था। उस पूर्णता के सुख के क्षण से अचानक जगत में आना कष्टपूर्ण है। ओटो रेंक कहता है, जब तक हम जन्म के क्षण को आनंद का क्षण न बना सके आदमी दुखी रहेगा। उसकी बात में सच्चाई है। फिर दूसरा एक क्षण है जब आप प्रेम में पड़ते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गर्व का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप किसी व्यक्ति से मुक्त होते, वैसे प्रेम का क्षण महत्वपूर्ण है क्योंकि आप फिर से किसी व्यक्ति से बंधते। फिर आप अपने हृदय को, अपने को किसी से जोड़ते, वो एक नया जन्म। उस क्षण में आप पूरे खुले होते। और तीसरा क्षण है जब आपका परिजन मरता है, तब फिर आप टूटते हैं। और चौथा क्षण है जब आप मरेंगे। ये 4 क्षण अति बहुमूल्य है और इन 4 क्षणों को ठीक से उनकी कल, लेकिन ये चारों क्षण ही हम करीब करीब गंवा देते। बच्चा जिस क्षण पैदा होता है, अभी कुछ जीवशास्त्री एक सिद्धांत विकसित किए। उनका सिद्धांत यह है कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उस क्षण उसके आसपास जो भी वातावरण होता, जो भी घटना घट रही होती, वो बच्चे पर सदा के लिए संस्कारित हो जाती। उस क्षण का इंपैक्ट बहुत गहन है, फिर उससे छुटकारा बहुत मुश्किल है। एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था मुर्गियों के ऊपर। तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा अंडे से निकलता है, उसको अब पहला दर्शन अपनी मां का होता। वो अंडे पर संभाल के बैठी, उसको से रही, बस वो मां के पीछे भागने लगता। एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था, उसने मां की जगह एक रबर का गुब्बारा अंडे के ऊपर रखा हुआ है, और जैसे ही अंडे से चूजा निकला, उसने मां को तो नहीं देखा, रबर के गुब्बारे को देखा। बस रबर का गुब्बारा उसकी मां हो गया। रबर का गुब्बारा जहां भी ले जाओ, वो उसके पीछे भागता हुआ चला जाए। मां की उसे कोई चिंता ही नहीं, मां पास भी आए तो वो फिक्र ना करे। और ये फिर उस चूजे के लिए जिंदगी भर के लिए उपद्रव हो गया। वो चूजा फिर किसी मुर्गी को प्रेम नहीं कर सका, रबर का गुब्बारा ही उसका प्रेम हो गया। इस तरह के बहुत प्रयोग हुए हैं अभी, और उनसे ये पता चलता है कि वो जो जन्म का क्षण है वो बड़ा कीमती है। अगर उस क्षण में जो भी प्रभाव हम पर पड़ते हैं, वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बेटा उस स्त्री की तलाश में जो उसकी मां जैसी होगी, चाहे उसे पता हो चाहे ना हो। और कोई भी स्त्री मां जैसी तो खोजना मुश्किल है, इसलिए सभी स्त्रियों से दुख मिलेगा। अड़चन होगी, क्योंकि आकांक्षा जिसकी तलाश की है वो तो मिलने वाला नहीं। और कोई स्त्री आपको बेटा बनाने के लिए आपसे विवाह कर भी नहीं रही, वो अपने पिता को खोज रही, आप अपनी मां को खोज रहे। एक उपद्रव का धंधा है, इसमें कहीं भी शांति होने वाली नहीं। इसलिए विवाह नरक है, उसमें अचेतन प्रभाव काम कर रहे हैं और संघर्ष खड़ा कर रहे हैं। इस पहले क्षण में जो भी प्रभाव पड़ेंगे वो जीवन भर साथ रहेंगे। प्रेम के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वो भी जीवन भर साथ रहेंगे। परिजन की मृत्यु के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वो भी जीवन भर साथ रहेंगे। और आपकी मृत्यु के क्षण में जो प्रभाव पड़ेंगे वो अगले जन्म में साथ रहेंगे। ये उपनिषद मृत्यु से संबंधित है, इसलिए श्राद्ध के क्षणों में पढ़ने जैसा है, श्राद्ध के क्षणों में समझने जैसा है। जब मृत्यु आप पर प्रभावी हो
और चारों तरफ मौत की छाया ने आपको घेर लिया हो और जीवन व्यर्थ मालूम पड़ता हो, उन क्षणों में अगर इस उपनिषद को कोई जानने वाला पुरुष इसके रहस्य को आप में खोल दे तो वो संस्कार गहन हो जाए, वो आपके पूरे जीवन को बदलने की कीमिया सिद्ध हो सकता है। अब ध्यान के लिए तैयार हूं।